हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन का एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको करने वाले हैं। देखिए क्या है, इसको कहते हैं लीजेंड्री डुप्लीकेशन फार्मूला। ठीक है, क्या होता है देखिए, गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 यानी एम प्लस हाफ इज इक्वल टू √π/2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m वेयर m बिलोंग्स टू z। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को, इस डेरिवेशन को साथ साथ अगर आप बनाते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हम लोग जानते हैं कहाँ से आता है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसका भी मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n-1 थीटा डॉट डी थीटा। ये भी होता है बीटा एम एन का थर्ड प्रॉपर्टी है। इसका भी मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। तो लेट सपोज कहते हैं इन दोनों से इक्वेशन से इक्वेट करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन डेट विल बी इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट कॉस की पावर 2n-1 थीटा डॉट डी थीटा। और इसको लिख सकते हैं ना, देखो बीटा एम एन की वैल्यू ये भी है और बीटा एम एन की ये भी वैल्यू है, तो आपस में इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे। तो हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन डेट विल बी इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट कॉस की पावर 2n-1 थीटा डॉट डी थीटा। लेट सपोज कहते हैं ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रिप्लेस n इज इक्वल टू 1/2 हाफ इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी n की जगह पे हमें 1/2 पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा देखिए, गामा m इंटू गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस हाफ डेट विल इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू, यहाँ देखो कॉस की पावर 2 इंटू n की जगह पे क्या पुट करना है 1/2 -1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, और किसी के भी पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो ये थीटा डॉट डी थीटा, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आता है देखिए, गामा एम इंटू गामा हाफ अपॉन 2 गामा एम प्लस हाफ डेट विल इक्वल टू, देखो 2 जो यहाँ पे है इसको यहाँ इसके मल्टीप्लाई में भेज दिया हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको कहते हैं इक्वेशन हमारा क्या है, सेकेंड है। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। नाउ अगेन रिप्लेस n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारा इक्वेशन नंबर जो हमारा फर्स्ट था क्या था, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट कॉस की पावर 2n-1 थीटा डॉट डी थीटा। इसमें क्या करते हैं, n की जगह n इज इक्वल टू m, यानी m की जगह पे n हमें पुट करना है। ठीक है, n की जगह पे m पुट करना है। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, गामा m इंटू गामा m अपॉन 2 तो यहाँ पे 2 जो ये है यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई में 2 गामा m प्लस m क्या हो जाएगा 2m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा। हमें n की जगह पे m पुट करना है तो क्या हो जाएगा 2m-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा m हो जाएगा, और यहाँ पे m प्लस m 2m हो जाएगा, और 2 ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 गामा 2m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या होगा, ये टर्म तुम्हारे पास एज इट इज रहेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 2m-1 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अगर 2 से 2 ये कैंसिल करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n-1 थीटा। यही टर्म हमारे पास बचेगा इंटू डी थीटा। ऐसा इसलिए करने ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन 2 ये क्यों है, ताकि फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाए। ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा, यानी यही टर्म मिलेगा। तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इधर देखिए क्या आ जाएगा, गामा 2m इंटू गामा m अपॉन गामा m इंटू गामा m अपॉन 2 गामा 2m इज इक्वल टू, अब देखो 2 की पावर 2m-1 ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर, तो 1/2 की पावर 2m-1 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक अंदर क्या बचेगा देखिए साइन के पावर 2m-1 इंटू 2 थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, गामा m इंटू गामा m अपॉन 2 गामा 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर 2m-1 इंटू 2 थीटा डॉट डी थीटा। अब ये जो 2 थीटा है ना, इसको फाई लेट सपोज कहते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू फाई, जहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 5/2, 2 इसके डिवाइड में चले जाएगा, और डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा d5/2। ये आपस में तो इक्वल है, और 2 क्या है कांस्टेंट कोई टर्म है। अब लिमिट्स की बात करें,
जब थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करने के बाद फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे पाई/2 पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा पाई। 2 इंटू पाई/2 अगर यहाँ पे पुट करते तो 2 से 2 ये कैंसिल, क्या हो जाएगा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगा पाई। यानी लिमिट्स में क्या हो जाएगा, जब 0 हो, थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई भी 0 है, जब थीटा की वैल्यू पाई/2 है तो फाई की वैल्यू क्या है पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेम वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, गामा एम इंटू गामा एम अपॉन 2 गामा 2m डेट विल इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू भी 0 है, जब थीटा की वैल्यू पाई/2 है तो फाई की वैल्यू क्या है पाई है, तो वही है 0 से लेके पाई। साइन की पावर 2m-1 और यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा के जगह पे क्या लिखना है फाई, ये आ गया फाई। और डी थीटा के जगह पे क्या लिखना है डी फाई/2। ये तो 2 कोई कांस्टेंट टर्म होगा, इसको क्या कर लेते हैं बाहर। देखिए गामा एम इंटू गामा एम अपॉन 2 गामा 2m डेट विल इक्वल टू 1/2, ये जो 2 है इसको बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन की पावर 2m-1 फाई डॉट डी फाई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास, गामा एम इंटू गामा एम अपॉन गामा 2m डेट विल इक्वल टू 1/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन की पावर 2m-1 फाई डॉट डी फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन a से लेके b 0 से लेके a तक अगर लिमिट्स दे रखा हो f ऑफ x डॉट डी, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट्स इसका अगर अपर लिमिट्स को अगर हाफ करते तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, 2 इंटू 0 से लेके a/2 तक f ऑफ x डॉट डी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं इस वाले इक्वेशन में, जिससे क्या हो जाएगा देखिए, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा LHS वाला, इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 तक लिमिट्स क्या आ जाएगा, अपर लिमिट हाफ हो रहा है, और नीचे वाला तो ये टर्म एज इट इज रहेगा 2 की पावर 2m-1, और ये भी टर्म एज इट इज रहेगा साइन की पावर 2m-1 फाई डॉट डी फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक और डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होता है, अगर कोई इंटीग्रेशन में लिमिट्स दे रखा हो a से लेके b तक f ऑफ y डॉट डी वाई, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a से लेके b तक f ऑफ x डॉट डी एक्स। यानी जो फंक्शन का जो वेरिएबल है y की टर्म है तो इसको हम लोग x के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे है फाई के रूप में तो हम लोग इसको थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए अगला वैल्यू, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m डेट विल इक्वल टू 2 इंटू 2/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट क्या है हमारे पास। हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m डेट विल इक्वल टू 2/2 की पावर 2m-1 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, लेट सपोज इसको कहते हैं इक्वेशन हमारा क्या है 3 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3 हम लोग के सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हम लोग पहले क्या निकाले थे, गामा m इंटू गामा हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ डेट विल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 तक साइन की पावर 2m-1 थीटा डॉट डी थीटा। यानी इस वाले टर्म की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये टर्म एज इक्वल है, तो यानी इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा देखिए अगला वैल्यू हमारे पास, ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा 2m डेट विल इक्वल टू 2/2 की पावर 2m-1 इंटू, अब ये पूरा टर्म, अरे इसके जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो क्या जाएगा देखिए, गामा m इंटू गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ, 2 से 2 ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, गामा m से लेके गामा m ये भी कैंसिल हो गया आपस में। फिर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आता है, गामा m अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू गामा हाफ अपॉन 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा m प्लस हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा देखिए, गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ डेट विल इक्वल टू गामा हाफ अपॉन 2 की पावर 2m-1, अब ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू गामा 2m। और हम लोग जानते हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होता है √पाई, ठीक है। हम लोग मैंने इसका भी डेरिवेशन करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं इसका भी। तो ये क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर देखिए गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं √पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m वेयर m बिलोंग्स टू z, ठीक है। और यही तक क्या था, हमें इसी को प्रूफ करना था, यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।